हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाजिर हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। तो चलते हैं, व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज का व्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही मतलब आप लोगों को हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका नॉलेज आपको होगा। तो चलते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ये है सुबह का टाइम और सुबह के बज रहे थे 6:30। और मैं किचन में आ गई थी और मैं नहा ली हूँ। नहा करके सबसे पहले मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में, और मैंने खाना चढ़ा दिया था क्योंकि आज है कन्या पूजन। तो देखो, जब इंसान अकेले रहता है ना, तो फिर जब उसे पता है कि मुझे ही सब कुछ अकेले ही मैनेज करना है, तो वो कैसे भी करके उसकी आँखें खुल जाएँगी, सुबह जल्दी उठेगा। सुबह मतलब क्या होता है, हर चीज़ें टेंशन हो जाती हैं भाई, हर चीज़ों का टेंशन होता है कि मुझे ये काम करना है तो मुझे इतने बजे उठूँगी तो ही मेरे से हो पाएगा। तो इसलिए इंसान कर लेता है, क्योंकि ना टेंशन ही सब कुछ करवाती है। और मतलब जब जिम्मेदारियां आ जाती हैं वो सब कुछ करवाती हैं। उसके बाद में मैंने आलू उबाल दिया था और चना उबाल के, काला वाला चना उबाल के उसकी सब्जी बना ली थी और हलवा बना लिया था, आटा लगा के रख दिया था। तो महक बोली कि मम्मी आप जाओ पूजा करो, मैं पूड़ी छान लूँगी। और मेरी एक फ्रेंड है वो भी थी, तो वो बोली कि हम दोनों मिलके कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं हवन कर लेती हूँ। पापा को कह दिया था मैंने रात को ही कि मैं सुबह जल्दी हवन करूँगी, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था ना कि मैंने पापा को खबर भिजवा दिया था कि पापा मैं हवन करूँगी आज जल्दी, लेकिन फिर भी उनका थोड़ा सा लेट हो गया था। और यहाँ कन्या लोग बैठ गई थी आकर के, तो फिर मैं कन्या पूजन के लिए मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी हवन किया। और मैंने पंडित जी तो बुलाया नहीं था, मैंने खुद से मोबाइल से ही हवन किया था। मतलब मोबाइल में जो पंडित जी लोग हवन करवाते हैं ना, बस उन्हीं से मैंने कर लिया था हवन। तो एकदम सिंपल साधारण सा हवन था, कोई बहुत ज़्यादा ताम झाम वाला नहीं था। और ना इधर मैं जब तक तैयारी करूँगी उधर में पूड़ी बन जाएगी। और पूड़ी बनाने में ज़्यादा कोई समय तो लगता नहीं है, क्योंकि हैं दो लोग तो कर लेंगे। उसके बाद में कन्या भी अभी आई हुई नहीं थी, तो फिर आराम से सारा काम हो रहा था। अभी मैं इधर हवन सामग्री मिक्स कर ले रही हूँ। तो हवन सामग्री तो आई थी, रेडीमेड ही था। उसके बाद में मैंने इसमें जो है जौ, काला तिल, अरवा चावल, घी, गुड़ और थोड़ा सा 2 कपूर मैंने डाल दिया था। तो बहुत ही बढ़िया से मतलब हवन सामग्री बन गई थी। और ना फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं नौसिखिया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। लेकिन ना जब करने लग रही हूँ तो हो जा रहा है, लेकिन ना मुझे जब मैं शुरुआत कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं कुछ भूल ना जाऊँ, मेरे से कहीं कुछ गलती ना हो जाए, ऐसा हो रहा है। और आज मैंने पहन ली थी नई साड़ी, मतलब रेड कलर की साड़ी। और मतलब रेड कलर तो बहुत ही अच्छा लगता है, और माँ का तो फेवरेट प्यारा कलर है ये वाला। तो फिर मैंने कहा चलो आज यही कलर पहन लेती हूँ। और ना फ्रेंड्स, हवन करने के बाद से ही ऐसा लगता है ना जैसे पूरा उदास उदास सा, पूरा सूना सूना सा हो गया है। क्योंकि ना आप देखो, हवन करने के बाद ही मतलब जैसे आपकी हवन ख़त्म होगी उसके बाद आप 1 घंटे बाद ना अपना कलश, अपना मंदिर, अपना जो है ना, जो आप लगाए होते हो, बोए होते हो, आप उसको देखो ना, आपको पता चल जाएगा पूरा सब कुछ हल्का हल्का सा ना जैसे मुरझाया सा लगता है। मतलब जो जो होता है ना, जो उसके मतलब हरे हरे पहले पौधे रहते हैं, उसके बाद वो कैसे मुरझा से जाते हैं। तो मतलब माँ का ये हो जाता है कि हाँ, माँ की विदाई हो गई है, अब तो घर पूरा सूना सा हो जाता है। यहाँ पे मेरी हवन हो गई थी। और हवन करते समय मैंने व्लॉग इसलिए नहीं लिया, क्योंकि जो मैं हवन कर रही थी ना, तो मेरे मोबाइल से ही पंडित जी का जो मतलब मैंने जैसे कि बताया, मोबाइल से ही मैं हवन कर रही थी। मतलब मोबाइल में जो मंत्र उच्चारण करते हैं पंडित जी, तो बस वही वाला मैं चालू करके और मैंने पूरी हवन अपनी कर ली थी। थोड़ा बहुत मुझे पता है, क्योंकि बचपन से मैं देखती आई हूँ, मम्मी मेरी हमेशा से करती आई हैं नवरात्रि, और हवन भी हमारे घर में होता था। फिर मैं ससुराल आई तो मैं ससुराल में भी मैंने देखा। मैं बहुत सारी चीज़ें मम्मी को खुद बताया करती थी कि मम्मी ये चीज़ ऐसे होगा, ये चीज़ ऐसे किया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब हवन वगैरह करवाया जाता है। मैं पंडित के घर से हूँ ना, तो मेरे घर में ना मेरे भैया हैं बड़े वाले, मतलब सब कोई हवन वगैरह करवाता है घर पे। तो मैंने देखा भी है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा नॉलेज भी है इस सब चीज़ों का। उसके बाद में यहाँ पे कन्या आ गई थी, तो कन्या पूजन हो रहा था। और ना जो सोचते हैं ना कि इस बार शायद 9 ही हो पाए, शायद 10 ही हो पाए, शायद 8 ही हो पाए, लेकिन ना हर बार कन्या बढ़ जाती हैं। इस बार भी हमारे घर में 15 कन्या हो गई थी।
तो मतलब बोलते हैं ना, बढ़ंती अच्छी है पर घटना नहीं चाहिए। तो पापा भी पूजा करके यहीं पे आ गए थे, दीदी आ गई थी और सब कोई बैठा हुआ था और मैंने हलवा और पूड़ी ही बनाया था और सब्जी बनाई थी। तो सब मैंने सुना है और मैंने मैंने पढ़ा भी है, मैंने सुना भी है कि माँ का जो भोग होता है वो हलवा ही होता है और हलवा पूड़ी ही माँ को बहुत पसंद है। और काले चने क्यों पसंद है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन काले चने का ही भोग माँ को लगता है। तो बस मैंने इसीलिए यही यही सारी चीज़ें बनाई थी। तो पिछली बार मैंने ना चैत वाली में मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी ना वो खीर बना लूंगी और जो काले चने तो बनाऊंगी ही और पूड़ी बना लूंगी। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं ना हलवा ही बनाती हूँ। और मैं मम्मी को भी कहती थी कि मम्मी हलवा बनाओ, लेकिन मम्मी क्या करती थी ना, मम्मी बहुत सारे लोगों को निमंत्रण कर देती थी ना, तो फिर मम्मी खीर बनाती थी। मम्मी कहती थी नहीं, सबको खीर हलवा सबको पसंद नहीं आएगा, सूखा सूखा सा रहेगा, तो खीर रहेगा तो ठीक रहेगा। तो मैं कही चलो ठीक है, आपका मन। तो मतलब मम्मी जब नवरात्रि करती थी ना तो बहुत सारे लोग खाते थे। और यहाँ पे मैं कन्याओं से ले रही थी अक्षत और फूल, और कन्याओं को विदा करते समय उनसे कुछ ना कुछ लिया जाता है, कुछ ना कुछ अपने हाथ में, खाली हाथ नहीं बैठा जाता है। जैसे जब हम अपनी बेटियों का विदाई करते हैं तो बेटियां अक्षत फेंकती हैं ना, चावल, तो हमारे घर में बरकत आती है। वैसे ही कन्याओं से जब कन्याओं को विदा करने लगो ना, तो उस टाइम भी लेना चाहिए। ये मुझे पहले नहीं पता था, फिर मुझे पता चला कि नहीं, कन्याओं से अक्षत लेना चाहिए। इससे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, घर में बरकत होती है। और बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं ना, अपने बड़ों के पास बैठो, अपने बड़ों से बात करो, तो कुछ सीखने को मिलता है। मतलब आप अपने बड़ों के पास बैठोगे ना, हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद में मैं मिल रही हूँ यहाँ पे रात को, मतलब मैंने फिर काम वाम किया और मैं बहुत थक गई थी। और आज मैंने नमक भी नहीं खाया था क्योंकि मेरा घी ख़त्म हो गया था। मैंने आंसू घी के लिए भेजा था, लेकिन घी मिला ही नहीं, तो मैंने नमक नहीं खाया था। इसकी वजह से मेरे पैर वैर में ना बड़ी झनझनी सी चढ़ रही थी। तो फिर मैंने कहा कि महक ने कहा मम्मी चलो कल्चर मार्ट के ठाकुर दिखा ले आती हूँ। तो मैंने कहा चलो। तो हम लोग गए थे पंडाल देखने कल्चर मार्ट का, और वैसे ही मेरे घर में मिर्ची ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा चलो मिर्ची ले आऊँगी, बहुत दूर नहीं है, पास में ही है हमारे यहाँ का जो कल्चर मार्ट का पंडाल है। और फर्स्ट वाला जो हमारे बगल में, जहाँ मैं पुष्पांजलि देने गई थी, वहाँ तो मैंने आपको दिखा ही दिया था, फर्स्ट दिन ही दिखा दिया था। मैं कहीं गई ही नहीं, मुझे कहीं जाने का मन ही नहीं हुआ इस बार, क्योंकि मम्मी के ही साथ में घूमती थी ना, तो इस बार मुझे कहीं जाने का मन ही नहीं हुआ। उसके बाद मैं ना, पहले तो मैंने साड़ी पहना, साड़ी पहन के मैंने सोचा कि चलो सॉरी सूट पहना पहले मैंने सोचा सूट पहन के चली जाऊंगी, लेकिन सूट इतना ज़्यादा ढीला हो रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर मैं साड़ी पहन ली और थोड़ा सा टचअप वगैरह कर ले रही हूँ। और क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं भाई, जान पहचान के भी कोई ना कोई मिल ही जाता है, कितना भी करो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टचअप वगैरह कर लिया था, थोड़ा साड़ी भी थोड़ी हैवी वाली पहन ली थी। हमारे यहाँ भी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि सारा मज़ा किरकिरा हो रहा है। घूमने वाले लोग तो घूम ही रहे हैं, पूरी 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 रात घूम रहे हैं, पूरा पूरा दिन घूम रहे हैं, घर में रेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। घूमने वालों का तो भाई है, जिनके अंदर एनर्जी है वो घूम सकते हैं। मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं नहीं घूम सकती। बस मेरे आसपास के जो भी भगवान जी हैं, दुर्गा पंडाल है, बस वहाँ तक ही मैं सीमित है मेरा घूमना। उसके बाद में बच्चे भी गए थे, 1-2 दिन गए थे बच्चे मेरे बच्चों को भी ज़्यादा घूमने का मन नहीं करता है। तो महक तो 2 दिन से घर पे ही है, 1 दिन गई थी सिर्फ फ्रेंड लोगों के साथ में, बस। उसके बाद ना फ्रेंड्स, आज माँ की विदाई भी हो गई है। कल महादशमी है, और कल माँ का विसर्जन भी हो जाएगा, और कल विजयदशमी भी है। तो आप लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के ही दिन हमारी जो असत्य पे सत्य की विजय हुई थी। हर एक त्यौहार हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है, कुछ ना कुछ नॉलेज देता है। जैसे होलिका दहन होता है, होली भी आती है, तो हमें होलिका दहन से हमें पता चला कि इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्यों किया जाता है ये सब चीज़ें। वैसे ही हमें विजयदशमी के बारे में पता है कि विजयदशमी में क्यों किया जाता है रावण दहन। तो बस वही है। इसके बाद हमारे प्रभु श्री पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी आए थे अयोध्या, फिर हमने दीपावली भी बड़े धूमधाम से मनाई थी। तो इसलिए यहाँ पे हम पहुँच गए थे पंडाल, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मेला लगा हुआ था।
तो हमारे यहाँ पे ना दिल्ली वगैरह में जैसे रावण दहन होता है ना, वैसे हमारे यहाँ पे मुझे लगता है ना, हमारे घर के आसपास तो नहीं होता है, कहीं दूर तो होता होगा, पर घर के पास नहीं होता है। तो पहुंच गए थे यहाँ पे, पुचका वाला जो होता है ना, गोलगप्पे वाला, पानी पूरी वाला, उसकी दुकान पे तो इतनी भीड़ लगी रहती है ना। मतलब अभी तो चलो त्योहार चल रहे हैं, दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, नहीं भी चलता है तो भी उसकी दुकान पे भीड़ ही लगा रहता है, इतना लोगों को पसंद है। तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है प्रेम मंदिर बना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करिएगा कि ये क्या बना हुआ है, किस चीज़ का पंडाल बना हुआ है। मतलब प्रेम मंदिर है, मंदिर से रिलेटेड कुछ तो है। उधर में कीर्तन हो रहा था और यहाँ पहुँच गए थे। चलिए आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ अपनी माता रानी का। और मैंने इस बार ना थोड़ा सा नोटिस किया कि मेरा जो फर्स्ट दिन मैंने दुर्गा जी को देखा था, उनका भी मुंह फेस जो है ना थोड़ा सा डाउन था, और यहाँ भी मैंने देखा तो थोड़ा सा इनका फेस भी डाउन है, पता नहीं क्यों। हर बार ना बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा लगता था, पर इस बार पता नहीं क्यों थोड़ा सा डाउन है। और मतलब मुझे नहीं पता क्यों। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता जी की। माता जी करे कि सबका जीवन खूब स्वस्थ हो, मंगल हो, सभी स्वस्थ रहें, सबका जीवन खूब 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 अच्छे से बीते, और किसी के शरीर में कोई रोग ना हो, सब निरोगी रहें। आजकल ना धन दौलत से सब ज़्यादा तो इसी की ज़रूरत है भैया, कि स्वस्थ अच्छा रहें। उसके बाद में हम लोग वापस निकल गए थे घर की ओर, मिर्ची वगैरह ले लिया था। आई होप मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।